गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया था। कॉन्ग्रुएंसी नहीं, ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने को और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से कराए भी थे, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को पता होता है, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, इस चीज के बारे में जानते हैं, सब कुछ है, बट दिक्कत ये है कि उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसका एप्लीकेशन नहीं जानते। अगर मैं पूछूंगा तो वो बताएंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एप्लीकेशन कैसे है, क्या यूज करना है, कैसे लगाते हैं उस चीज को, वो नहीं पता होती है। कुछ बच्चों को पता भी होती है तो उल्टे गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से लगाते हैं, ठीक है। कभी तुक्का बैठ गया और कभी तुक्का नहीं बैठा, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, हेडिंग लगा लीजिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर है ना? दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समरूपता और सर्वांग समता और सर्वांग समता, ठीक है। दोनों टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सर्वांग समता और समरूपता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, समरूपता को सिमिलैरिटी कहते हैं और ये बना है सिमिलर से। कैसा है? सिमिलर से। सर्वांग समता क्या होती है? तो ये होती है कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, जरा सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ना, आज एक ही टॉपिक यही पढ़ाएंगे, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। इंपॉर्टेंट है, बट आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक हमारे पास ये, ठीक है, रेडियस मान लेते हैं 4, एक हमारे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है, और मैंने कहा रेडियस जो है वो है 8, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये आपको एक जैसे नजर आ रहा है कि ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो क्या ये सिमिलर है? सिमिलर का मतलब होता है एक तरह दिख रहा, एक जैसा रूप, एक जैसा रूप। आप ऐसी चीज याद रखिए, एक जैसा रूप, ठीक है, एक जैसा रूप। लेकिन अगर सोचो मैं कुछ इस तरह का बना देता, चलिए आइए मैं फॉर्म कर देता हूं शेप को, ठीक है। चलिए एक साइकिल ले लेते हैं, सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल और ले लेते हैं इस तरह का, ठीक है। मैं अगर कहूं आपसे कि इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे कि सर एक जैसा तो है, समान रूप तो है, समान रूप तो है, लेकिन रेडियस भी बराबर है। ऐसा लग रहा है कि समान अंग भी है। अंग का मतलब क्या है यहाँ पर? साइड। इसका मतलब ये हुआ कि समरूप, एक जैसा रूप तो दिख रहा है, साथ में सर्वांग अंग भी है, सम अंग है, मतलब बराबर भी है। तो ऐसी चीजों को आप बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। अभी और चीजें समझते हैं डिटेल में, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं, पहले जो टर्म लिखा है उसको समझते हैं। समरूपता का मतलब एक जैसा रूप, एक जैसा रूप। और सर्वांग समता मतलब हुआ ऑल साइड्स, सारी साइड्स। अंग का मतलब साइड्स, और क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर का मतलब ऑल साइड्स। सिमिलर ना लिख के इक्वल लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? इक्वल, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है। आइए समझेंगे, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझेंगे, कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आई कि जो चीज सर्वांगसम होती है, जो चीज क्या है? सर्वांगसम है, तो उसका रूप भी तो एक जैसा होगा। जब सारे अंग एक जैसे हैं, ठीक है, सारी साइड्स एक बराबर है, एक जैसा दिख भी रहा है, तो जो सर्वांगसम है वो समरूप भी होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना। आइए थोड़ी और समझते हैं चीजों को, ठीक है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे, सबसे पहले सिमिलैरिटी को। सिमिलैरिटी हिंदी में कहें तो समरूपता। सर हमको दिखने में एक जैसा लग रहा है तो ही मान ले, या आप कोई कंसेप्ट होता है मानने के लिए? तो याद रखिए कंसेप्ट होता है बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कंसेप्ट होता है डबल ए, या कभी कभी इसी को कहा जाता है ट्रिपल ए का रूल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से,
हमारे पास एक और ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो एक ट्रायंगल ये है ABC और एक ट्रायंगल ले लिया PQR। क्लियर? तो डबल ए ट्रिपल ए का रूल क्या कहता है? डबल ए ट्रिपल ए का रूल ये कहता है कि किसी भी दो त्रिभुजों के अगर दो एंगल बराबर कर दिए जाएं, क्या बोला? किसी भी त्रिभुज के यदि दो एंगल बराबर कर दिए जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो दो अगर एंगल हो जाए या तीनों, अब बात दो कह लो या तीन कह लो, बात एक ही होती है। अगर दो बराबर कर दिए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब ऐसी बात आ जाती है तो आइए जरा देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है, मैं कहूं ये 70 डिग्री है, मैं तीसरा नहीं भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूं कि ये 40 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है, तो क्या ये सर्वांग सम है? सॉरी, समरूप है? समरूपता पढ़ रहे, क्या ये समरूप है? तो आप कहेंगे 40 40 70 70, दो एंगल की वजह बराबर होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। अब समरूपता को दिखाने के लिए साइन यूज किया जाता है कुछ इस तरह का। किस तरह का? इस तरह का साइन यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। जैसे ये समरूप हुए, अब कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले डबल ए का रूल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है ASA। क्या है? ASA। क्या है? ASA। ASA का मतलब क्या है सर? ASA का मतलब है एंगल, साइड और एंगल। एंगल, साइड, एंगल। अच्छा, साइड का मतलब साइड दी नहीं होगी, साइड का रेशियो देना होगा हमेशा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, सिमिलरिटी में कभी भी आप साइड की मेजरमेंट की बात नहीं करते हैं, साइड में हमेशा रेशियो की बात की जाती है। रेशियो हमें देखना होगा एक जैसा है या नहीं है। कैसे सर? जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझाइए। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा ये 30 की जगह कितना दे देते हैं? 60 डिग्री इधर ले लेते हैं और 60 नहीं, इधर कर देते हैं 70 डिग्री, इधर ले लेते हैं 30 डिग्री और इधर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज, आप कहेंगे एक एंगल लिया, एंगल लिया, दूसरा एंगल लिया, दूसरा एंगल लिया और उनके बीच के साइड का रेशियो दे रखा है, तो क्या ये सिमिलर है? तो पहले आप केवल इतने से ही देख सकते थे कि 30 और 70 दे रखे हैं, दो एंगल हैं, डबल ए के रूल से ही ये क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ASA। क्या कहा जाता है? ASA, साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अगली बात करते हैं। कहीं कहीं पर क्या है बेटा, सुनिएगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। कभी कभी एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं SAS। क्या बोलते हैं? SAS। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी किया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई SAS, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कैसे सर? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और इन साइड का हमेशा किसकी बात करेंगे भाई? रेशियो की बात करेंगे। और एक एंगल दिया हो, सर कैसे? एक चीज और है, आप देख रहे हैं कि एंगल बीच में लिखा गया है, तो जब दो साइड लेंगे हमेशा एंगल उसके बीच का होना चाहिए, हमेशा उसके बीच का होना चाहिए। कैसे सर? जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने और एक ट्रायंगल ये बना दिया, मैंने दो साइड दे दी, मैंने कहा 2 सेंटीमीटर, मैंने कहा 3 सेंटीमीटर और इसके बीच में अल्फा दे दिया। मैंने यहाँ दे दिया अल्फा, यहाँ दे दिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? आइए, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? ठीक है, तो चेक करते हैं भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगा के सिमिलरिटी बता सकते हैं। तो आपने कहा 2 है, अल्फा है, 3 है, 2 है, अल्फा है, 3 है। इधर देखेंगे तो अल्फा तो है ही है, साथ में कितना है? 4 है, तो 2 से कितना है? 4 और 3 से कितना है? 6। तो क्या 2 गुने का रेशियो चल रहा है? तो 2 गुने का रेशियो चल रहा है, तो जो तीसरी साइड होगी वो भी किस रेशियो में होगी? 2 गुने के रेशियो में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ध्यान दीजिएगा। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा, साइड एंगल साइड।
ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगला जो प्रॉपर्टी है वो एस एस एस, क्या है, एस एस एस। एस एस का मतलब क्या है सर, साइड, साइड और साइड। और याद रखिए हमेशा किसकी बात करते हैं, रेशियो की। किसकी बात करते हैं, रेशियो की। कैसे सर, मान लीजिए आपको त्रिभुज दिया जाए और त्रिभुज की साइड का रेशियो एक जैसा दिख जाए तो समझ लीजिए वो कैसे हैं, वो सिमिलर हैं। कैसे सर, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। फिर मैंने इसको दे दिया 6 है, ये 8 है और ये 10 है। फिर मैंने रेशियो बनाने की कोशिश की तो आपने देखा 3 से कितना लिखा हुआ है, 6, 4 से कितना लिखा है, 8 और 5 से कितना लिखा है, 10। क्या हर रेशियो 2 टाइम्स हो रहा है? अगर हर रेशियो 2 टाइम्स हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर आप प्रूफ तो कर रहे हो सर, इसका यूज कहाँ होने वाला है? तो 3 प्रॉपर्टी पे बेसिकली ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन से ध्यान देंगे, आइए। सबसे पहली प्रॉपर्टी डबल ए ट्रिपल ए का रूल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप चाहो तो एएसए को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में भी लगा देते हैं, तो इसको यूज करेंगे एसएएस की प्रॉपर्टी दूसरी, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे तो यह है ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी। इन तीनों को याद रखिएगा। अब बात आगे की सर, इतनी प्रॉपर्टी सीखने का मतलब क्या है? भाई सीधी बात है, ये प्रॉपर्टीज हम सीख क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? जरूरत है बेटा, क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और पूछे भी जाते हैं जिनमें आप सिमिलरिटी लगाते हैं। और एक से समझ लीजिए, जितने भी आपकी आगे चीजें यूज होने वाली, जितनी भी अच्छी अच्छी थ्योरम्स होती हैं, चाहे वो अपोलोनियस हो चाहे जो हो, सब चीजें सिमिलरिटी बहुत जगह काम आएगी आपकी, ठीक है। सिमिलरिटी एक तरह से कह सकते हैं आधार है हमारे ज्योमेट्री का, ठीक है। आइए अगर कुछ और बताते हैं, सुनिए। सिमिलरिटी क्या अगर हो गई, मान लेते हैं कि इफ, यदि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल आप सिमिलर बना भी देते हो तो उससे क्या फायदा है? तो फायदा क्या है? पहला फायदा, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स, सुनिएगा ध्यान से, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा भाई? इक्वल होगा। कहने का मतलब सुनिएगा, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे जुड़ी हुई चीजें, क्या है? जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, 2 ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर देते हैं? सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो रेशियो उनकी साइड का होगा, जो रेशियो उनकी साइड का होगा, साइड 1 साइड 2, जो रेशियो उनकी साइड का होगा वही रेशियो उनके पेरीमीटर का भी होगा। ये सर बड़ी काम की बात है। इस बार सीजीएल में क्वेश्चन आया था, पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 आपको कराएंगे, ठीक है। जो उनके साइड का रेशियो होगा, अगर साइड का रेशियो हमको पता चल गया तो वही उनके परिमाप का है। कभी कभी सवाल में परिमाप का रेशियो दे देता है, उनके एरिया का रेशियो पूछ लिया जाता है, ठीक है। बताएंगे आगे कैसे करना है, ठीक है। और जो रेशियो उनके पेरीमीटर का होगा वही उनके हाइट का रेशियो होता है। जो उनके हाइट का रेशियो होगा वही उनके R1 R2 का रेशियो होता है। सर R1 R2 क्या है? अंदर बने हुए जो सर्कल्स R1 R2 पढ़ाया है मैंने, उसके बाद वही रेशियो उनके कैपिटल R1 कैपिटल R2 का होता है, ठीक है। तो ये चीज बड़े काम की चीज है सर, कि अगर इनमें से कोई भी आपको एक रेशियो दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कोई भी एक रेशियो दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिए गए और बोला गया कि उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो जो है वो 2:3 है, ठीक है। तो कहेगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर हाइट का रेशियो 2:3 दिया है तो उनकी साइड का रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। सर तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उनके साइड का रेशियो है, जैसे मान लेते हैं साइड 1 और साइड 2, अगर आप उनके एरिया का रेशियो निकालना चाहते हैं, अगर आप उनके एरिया का रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उनके साइड के रेशियो का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये बड़े काम की बात है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये क्या करेंगे? याद रखेंगे। सर कैसे? आइए थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 2 ट्रायंगल दिए गए, ठीक है, और उसने बोला कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो कह देगा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कहेगा A B C, आपसे P Q R, आपसे कहेगा कि त्रिभुज A B C का एरिया और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R का रेशियो क्या होगा।
तो अब आपको ये सवाल देख के ही कर लेना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। कैसे? हाइट का रेशियो दे रखा है, अगर हाइट का रेशियो दे रखा है तो जो हाइट का रेशियो है आपको पता है कि जो हाइट का रेशियो है वही क्या होता है, साइड का रेशियो होता है। और साइड के रेशियो को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा भाई, एरिया का रेशियो निकल आएगा। तो हमको सिंपल सा दिख रहा है कि एरिया का रेशियो लिखना है तो कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या है बेटा उल्टा दे दिया जाएगा, आपको एरिया का रेशियो दे दिया जाएगा, एरिया 1 और एरिया 2। अगर एरिया का रेशियो दे दिया है और आपसे साइड का रेशियो पूछा गया, किसका रेशियो पूछा गया, साइड का रेशियो पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा क्या हमारा साइड का रेशियो। इस बार भी पेपर में एक सवाल आया, पेपर में क्या सवाल आया मैं आपको बता देता हूं। सवाल दिया गया कि दो समरूप त्रिभुज है, साफ साफ उसने बोल दिया कि दो समरूप त्रिभुज है जिनके एरिया का रेशियो, जिनके एरिया का रेशियो अनुपात था √3 √2। तो उनसे कह रहा था, आपसे पूछ रहा था कि उनकी साइड का रेशियो क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात, अगर साइड का रेशियो करना है तो एरिया का अंडर रूट लेना पड़ेगा, √3 का भी अंडर रूट लेना है और अपॉन में √2 का भी क्या करना है, अंडर रूट लेना है। तो 3 की पावर यहाँ पर चाहे तो 1/4 कर दो, ठीक है, सॉरी पावर 4 कर दो, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4। तो ये इनकी साइड का रेशियो। तो ऐसा सिंपल सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलैरिटी के बहुत खतरनाक यूज होते हैं, ठीक है। आगे आइए, तो सिमिलैरिटी में 3 चीजें मैंने पढ़ाई। सर क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार बता दीजिए फिर से। तो आइए कि अगर मैं यहाँ पर समरी लिख रहा हूं, समरी, ठीक है, समरी क्या है, समरी ये है कि जैसे मेरे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC और नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, पहले बात तो सिमिलर या तो बोलेगा सवाल में कि सिमिलर है, और अगर नहीं है, ज्योमेट्री की फॉर्म में पूछा गया तो सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन की फॉर्म में पूछा गया तो फिर सिमिलरिटी वो खुद बोल देगा, वो बोलेगा कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। अगर समरूप त्रिभुज बोल दिया तो मेंसुरेशन का सवाल हो गया, समरूप नहीं बोला, आपको समरूप प्रूफ करना पड़ा तो ज्योमेट्री का सवाल हो गया, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे AA या AAA की, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे SAS की, ASA यूज कर सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई सर, SSS। और एक चीज याद रखेंगे, A का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल है, और S का मतलब क्या है, यहाँ पर साइड का रेशियो है, साइड का क्या है, रेशियो है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। इन तीनों कोई प्रॉपर्टी लगा के, इन तीनों में कोई भी एक प्रॉपर्टी लगेगी जिससे ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। और जैसे ये सिमिलर प्रूव हो गए, अगर ये सिमिलर प्रूव हो गए तो सबसे पहली बात कि इनके जो साइड का रेशियो होगा, जो इनकी साइड का रेशियो होगा, साइड का रेशियो जैसे मैं लिख लेता हूं क्या, जैसे लिख लेते हैं AB और मैं लिख देता हूं PQ, जो साइड AB और PQ का होगा वही रेशियो इनके BC और QR का होगा, डिपेंड करेगा एंगल कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जब सवालों में लगाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर जो साइड का रेशियो होगा आपको पता है वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर, परिमाप, वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा, वही उनकी हाइट्स का रेशियो होगा, वही उनकी रेडियसेस का, इन रेडियसेस का होगा, वही उनकी सरकम रेडियसेस का होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखेंगे, बहुत काम की चीजें होती हैं। और एक चीज, जो उनकी साइड का रेशियो होगा, अगर साइड के रेशियो का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, उनके एरिया का रेशियो बन जाएगा। ये बड़े काम की चीज है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, ये एक समरी है अगर नहीं लिखा है पहले से, ठीक है। उम्मीद है इसको जल्दी से टेक डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, ठीक है। कुछ बातें और चलिए मेंशन कर लेते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, थोड़ी बातें और। अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर 2 त्रिभुज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 2 त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, अगर 2 त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो जो उनके साइड का रेशियो होगा, ये तो हमको पता है, तो वही उनके अंतः कोणों का रेशियो होगा, अंतः कोणों के
आप रेशियो कह लो या अंतःकोणों के जो समद्विभाजक होते हैं, आप ऐसा लिख लो, अंतःकोणों के समद्विभाजकों का अनुपात भी वही होगा। क्लियर है? अंतःकोणों के समद्विभाजकों का अनुपात भी वही होगा जो उनके किसका होगा, साइड का रेशियो होगा। ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। किसकी बात करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर अच्छे सवालों में ये चीज लगेगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी जो है ना बेटा, वो एग्जाम में डायरेक्टली कभी वैसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं। अब सुनिएगा कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में एक फर्क है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वह निश्चित रूप से समरूप होंगे। ये बात बड़ी काम की है। मतलब कि अगर आप सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने से क्या है, वो सिमिलर अपने आप प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम में समरूपता तो है ही है। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोलता है कि जो त्रिभुज समरूप है, जो त्रिभुज क्या है, समरूप है, वह सर्वांगसम नहीं होंगे, और मैं यहां पर क्वेश्चन स्टार लगाऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनिए, स्टार मैं इसलिए लगा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जो त्रिभुज सर्वांगसम है, जो त्रिभुज समरूप है वो सर्वांगसम ही होंगे, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो सर्वांगसम है वो समरूप होंगे ही होंगे। क्लियर है? तो जो समरूप है सर्वांगसम जरूरी नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं। होने की किस कौन सी कंडीशन, यही वाली हो जाएगी कि सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो समरूप है, फिर आप कहोगे समरूप है तो सर्वांगसम भी है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो समरूप है वो सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें लगाते हैं, क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं, सबसे पहले नियम की तरफ चलते हैं। बताइए जल्दी से, तैयार है सब लोग? आप लोग सबसे पहले नियम की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है हमारा ट्रिपल एस। क्या है भाई? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब है साइड, साइड और साइड। क्या है भैया? साइड, साइड और साइड। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं और उन दोनों त्रिभुजों की साइड्स क्या है? इक्वल है। साइड्स क्या है? इक्वल है। तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप भी होते हैं। ये बात मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, इसकी साइड है 3 4 5 और इसकी साइड भी है 3 4 5, तो ये हो गए सर्वांग सम। सर्वांग समता को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है भाई? सर्वांग समता को दिखाने के लिए, आइए सर्वांग समता को दिखाने के लिए चिन्ह यूज करते हैं। ऐसे नीचे ये चीज बराबर, साइड्स बराबर होंगी और साथ में समरूप भी होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो पहली आप लिख लीजिए इस चीज को, एस एस एस। यहाँ साइड की बात होगी हमेशा, यहाँ कभी भी रेशियो की बात नहीं होगी। इस बात को लिखिए। लिख सर्वांग समता में क्या लिखेंगे? लिखिए इस बात को कि सर्वांग समता में हमेशा किसकी बात होगी? साइड्स की बात होती है, कभी भी किसकी बात नहीं होती भाई? कभी भी रेशियो की बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी उसमें भी हमने आपको बताई थी, याद होगा, एस ए एस। ठीक है, साफ साफ हो गया, साइड एंगल साइड। अब दोनों में फर्क समझिएगा, साइड एंगल साइड। यहां पर साइड में रेशियो की बात नहीं होगी, यहां पर साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी? साइड इक्वल होंगी। सर कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, हमने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये एंगल अल्फा है। ये मैंने कहा 3 है, ये 4 है और ये एंगल अल्फा है। अब ये समरूप नहीं सर्वांग सम, और जो सर्वांग सम वो समरूप।
ठीक, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जरा एक बार समरूपता वाला भी बता दीजिए ऐसे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। आइए मैं किनारे कर देता हूँ, ठीक है, इसको छोटा सा करके किनारे कर देते हैं, ठीक है। आइए सुनिएगा, एसएएस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इधर भी देखी थी, ठीक है। एसएएस की प्रॉपर्टी इधर भी देखी थी। इधर हम लोगों ने क्या कहा था, इधर भी वही था, साइड एंगल साइड, लेकिन एक फर्क था, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, रेशियो की। बना ही देते हैं दोनों त्रिभुज, ठीक है, देख लीजिएगा। ये हमने कहा 3 4 अल्फा, ये मैंने कहा 6 8 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों केसेस में देखेंगे तो साइड साइड 3 से कितना 6, 4 से कितना 8 और बीच का तो साइड एंगल साइड। यहाँ पर साइड में किसकी बात चल रही है, रेशियो। तो ये दोनों समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं, जबकि यहाँ साइड इक्वल है। जब साइड इक्वल हो जाएंगी तो समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब साइड इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। तो फिर होगा आपका, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। दोनों को समझ लीजिए और बताइए हमको, जल्दी से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर साइड्स इक्वल है, यहाँ पर क्या इक्वल है, साइड्स इक्वल है, ठीक है। और जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, तो जब रेशियो इक्वल्स होते हैं, रेशियो बराबर होते हैं तो समरूपता होती है। एसएएस दोनों ही प्रॉपर्टी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसएएस की प्रॉपर्टी बहुत काम की है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से और समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था तीसरी प्रॉपर्टी एएसए, क्या था भाई, एएसए। एएसए का मतलब वही है, समरूपता में एस का मतलब हमेशा साइड होता है, समरूपता में हमेशा इसका मतलब क्या होता है, साइड होता है। और ये क्या होगा, एंगल होगा, और ये भी क्या होगा, एंगल। और साइड में कभी भी रेशियो की बात नहीं होगी। जब रेशियो नहीं होगा, साइड दी होगी तो हमेशा समरूपता होगी। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे मैं दो त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर। चलिए अब उसने बोला एंगल, तो दो एंगल दिए जाएंगे तो एक साइड दी जाएगी। तो उसने बोला ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, उसने बोला 3 सेंटीमीटर। उसने बोला ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और उसने बोला कि ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने देखा 3 और 3 बराबर साइड्स हैं, अल्फा बीटा के बीच में है, अल्फा बीटा के बीच में साइड दे रखी है। अब ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया होता तो फिर ऐसे केसेस में ये समरूप होते, ऐसे केसेस में समरूप होते, सर्वांगसम नहीं होते। क्लियर है, तो इस चीज को याद रखेंगे एएसए की प्रॉपर्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला बोलो यहां तक। अच्छा इसको लिखना चाहोगे, एक सेकंड लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े बेटा। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है, जो भी नंबर हो डाल लीजिएगा अपना, एंगल एंगल साइड। क्या, एंगल एंगल साइड। सर ये कैसे, एंगल एंगल और साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है सर, फिर से वही बना देते हैं, दो त्रिभुज मैंने बना दिए, ठीक है। एंगल एंगल साइड का मतलब दो एंगल दिए होंगे और तीसरी साइड दी होगी। जैसे उसने बोला 40 डिग्री, ये दे दिया 60 डिग्री, और उसने बोला कि ये जो साइड है ये दे देते हैं 6 सेंटीमीटर। कितना, 6। इधर भी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इधर लिख लेते हैं 40 डिग्री और इधर लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड। जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, सीरियल हो इधर से, बच्चे सीरियल समझ के करते हैं तो सीरियल मत देखिएगा। दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो। अब मेरी बात सुनिएगा, जो ये एंगल दिए हुए हैं इसी प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर में आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अगली प्रॉपर्टी है आरएचएस। अगली प्रॉपर्टी क्या है, आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या होता है सर, ये होता है राइट एंगल, ठीक है। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल का मतलब क्या हो, 90 डिग्री और एक साइड।
तो इस प्रॉपर्टी को याद कैसे रहेंगे, एक एंगल 90 डिग्री दिया हो, सुनिएगा ध्यान से, एक एंगल 90 डिग्री दिया हो, एक कर्ण दिया हो और कर्ण बराबर हो और एक साइड बराबर हो। तो ऐसा नहीं लग रहा कर्ण भी तो एक साइड है, तो साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सेम प्रॉपर्टी है, बस इसमें यहाँ पर डिफाइंड कर दिया। डिफाइंड कैसे कर दिया सर, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बनाया और एक ट्रायंगल ये बनाया, उसने बोला कि 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, हो गया ये प्रॉपर्टी। फिर उसने कहा हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, जैसे उसने कहा ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर। अब इन दोनों साइड में, या तो ये वाली साइड, इन दोनों में कोई भी एक बराबर हो, कोई भी एक बराबर हो चल जाएगा। जैसे कहते हैं ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये 4 हो चाहे ये 4 हो, तो एक साइड बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है और राइट एंगल बराबर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जो सर्वांग सम होते हैं वो समरूप होते हैं, और जो समरूप है वो निश्चित रूप से क्या नहीं होते, सर्वांग सम नहीं कह सकते। तो जो समरूप है वो सर्वांग सम नहीं भी हो सकते, लेकिन जो सर्वांग सम है वो समरूप होंगे ही होंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है, 5-6 प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ लिया, आइए देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में ये बात मैंने आपको बार बार बताई, कॉन्ग्रुएंसी दिखाई इस तरह से जाती है, ठीक है। अगली बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी, तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने एस एस, एस एस में साइड अगर इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, साइड अगर इक्वल है तब तो आप बोलेंगे कि क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है। लेकिन अगर साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब साइड बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, समरूपता हो जाएगी। तीसरी ए एस ई, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हो और उनके बीच का, दो एंगल बराबर हो और उनके बीच का क्या बराबर हो भाई, साइड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता। अगला है ए डबल ए एस, डबल ए एस का मतलब एंगल एंगल साइड, दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। अगला आरएचएस, आरएचएस का मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो, हाइपोटेन्यूज कितने का हो, हाइपोटेन्यूज कितने डिग्री, हाँ कुछ बराबर हो और एक दो में से कोई एक साइड बराबर है, तो फिर सर्वांग समता प्रूव हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इतनी चीजें सीखने के बाद अब बात आती है सर एप्लीकेशन की, जो बात मैंने शुरू में बोली थी, ठीक है। आइए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रूफ कर लिया, उसको यूज कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा हाउ टू राइट सिमिलैरिटी, हाउ टू राइट सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी लिखी कैसे जाए, ठीक है। मेन चीज होती है बच्चे लिख नहीं पाते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है, कि सिमिलैरिटी लिखी जाए कैसे जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, फिर से देखिएगा ध्यान से, मेन चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन, ध्यान दीजिए, यही आ गया तो सिमिलैरिटी आ गई। जैसे इसने बोला ये ए बी और सी है, इसने बोला ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। आपने कहा ये सिमिलर है, सिमिलर है तो सिमिलर होने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे एंगल दिए होंगे या कुछ दिए होंगे। मान लेते हैं ये 40 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये कितने का है, 80 डिग्री का है, ठीक है। ये 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी लिखनी कैसे चाहिए, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका सुनिएगा ध्यान से, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कोई डिफाइंड साइड हो कि ए से ही शुरू करना है, नहीं। आपने देखा कि सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर साइड का रेशियो बराबर हो गया तो आपको पता है इन रेडियस हो चाहे सर्कम रेडियस हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर्स का वो है ना, और चाहे परपेंडिकुलर्स हो, चाहे पेरीमीटर हो, सबका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब लिखे कैसे, अब ध्यान दीजिए, जो एंगल इधर प्रेफर करेंगे, जैसे आपने देखा कि हमें 40 चाहिए, तो 40 के सामने साइड क्या है, BC, तो आपने लिया BC। तो इसमें भी 40 के सामने क्या है, तो आप कहोगे सर PR है, क्या है, PR। तो सामने ऊपर लिख लिया मैंने, बटे में क्या लिखा मैंने, 60 के सामने वाली साइड ले ली AC, तो इसमें भी 60 के सामने वाली साइड लेनी पड़ेगी PQ, तो मैंने इसमें ले ली AC और इधर लेनी पड़ेगी आपको PQ, ये रख दी सिमिलरिटी, ठीक है। एक ही लिखेगी क्या सर, 3 बनेंगी, कितनी बनेंगी, 3। दूसरी कैसे, अभी मैंने 40 से शुरुआत करी थी और फिर मैंने 60 लिया था, अब मैं 40 से ही शुरुआत करता हूं, तो 40 के सामने क्या है, BC, और इस बार 60 नहीं 80 के सामने क्या है, AB, ठीक है।
तो ये जो साइड का रेशियो आपने लिखा है 40 और 80 का लिखा है, तो इधर भी 40 और 80 का लिखना पड़ेगा। 40 के सामने क्या है सर, तो आप कहेंगे सर पी आर है, और 80 के सामने क्या है सर, 80 के सामने है क्यू आर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा दूसरी सिमिलैरिटी। ठीक, तीसरी भी लिख सकते हैं। देखिए 40 के साथ 60 लिख लिया, 40 के साथ 80 लिख लिया। अब 60 के साथ 80 और 60 के साथ 80, तो 60 के सामने AC और 80 के सामने AB। इधर भी 60 के सामने PQ और 80 के सामने QR। ठीक है, अब जितने ये लिखे इन सबको आप पलट के भी लिख सकते हैं। पलट के कैसे, AC अपॉन BC बराबर PQ अपॉन PR। ठीक है, ऐसे मत रटिएगा, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। बच्चे ऐसे लगाते हैं एप्लीकेशन, भाई कोई तरीका थोड़ी ना है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड चल रहा है, नहीं, आपको देखने पड़ेंगे एंगल मेजरमेंट्स देखने पड़ेंगे, साइड्स देखनी पड़ेंगी, रेशियोज देखने पड़ेंगे, कौन किधर किसके बराबर है। जब तक ये मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक त्रिभुज देता हूं, आप इसको बना के देखिए और सिमिलैरिटी लिख के दिखाइए। सारे रेशियोज 3 रेशियो बनेंगे, 3 का उल्टा करके लिखेंगे तो टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, तो आप कोशिश करिए उनको लिखने की और बताइए कि कैसे लिखेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, मैंने ये दे दिया अल्फा, ये दे दिया बीटा। ठीक है, इधर मैंने दे दिया अल्फा और ये दे दिया बीटा। ठीक है, नाम दे दिया, इधर दे दिया MNP, क्या दे दिया MNP, और इधर दे दिया PQ और R, और मैं सिमिलर है। ठीक है, अब इनकी सिमिलैरिटी लिख के हमको दिखाइए जल्दी से। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सिमिलैरिटी लिख के दिखाइएगा ध्यान से, किस रेशियो में किसको रखना चाहिए। ठीक है, इतना करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।